सागर के हर्षित शर्मा की हर जगह चर्चा है। 23 साल के इस लड़के ने कमाल कर दिया है। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी CAPF की परीक्षा पास कर ली है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। यही नहीं, ऑल इंडिया 26वीं रैंक हासिल कर माता पिता समेत पूरे शहर को गौरवान्वित कर दिया है। हर्षित के पिता आर्मी के रिटायर्ड हवलदार हैं। उन्होंने जो सपना देखा था वह अब पूरा हो गया है। रिजल्ट आने के बाद से ही परिवार में खुशी का माहौल है। हर्षित शर्मा का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर चयन हुआ है। यह आर्मी में कैप्टन और पुलिस में ASP के बराबर की पोस्ट है। और हर्षित की बड़ी बहन ने भाई का रिजल्ट आने के बाद पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई है। मकरोनिया दूरसंचार कॉलोनी में रहने वाले हर्षित शर्मा ने यह मुकाम हासिल किया है। उनके पिता दिनेश शर्मा रिटायर्ड आर्मी के हवलदार हैं। मां रश्मि शर्मा गृहिणी हैं, जिनकी देखरेख में हर्षित ने अपनी पढ़ाई की। हर्षित ने स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल सागर और BA प्राइवेट कॉलेज से किया था। उसके बाद उन्होंने महज 18 साल की उम्र में NDA का रिटर्न पास कर लिया था। 526वीं रैंक हासिल की थी। OTA में भी ऑल इंडिया में 62वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन मेडिकल गड़बड़ हो गया था। इसके बाद हर्षित ने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी। हर्षित शर्मा ने बताया, वह बचपन में अपने पिता को आर्मी की वर्दी में देखा करते थे। इससे इंस्पायर होकर उनको भी आर्मी में जाने की प्रेरणा मिली। हर्षित के पिता दिनेश शर्मा ने कहा, हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे ऊंची पोस्ट पर जाए। मेरे बेटे ने ये करके दिखाया है। उसने इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी पाई है जिसकी इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस सफलता में मेरी धर्मपत्नी ने पूरा साथ दिया, क्योंकि ड्यूटी के दौरान मैं कभी बॉर्डर पर तो कभी कहीं पर रहा, लेकिन बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, यह ध्यान पत्नी ने रखा। इसमें हमारे ससुराल पक्ष का भी पूरा साथ मिला। उनकी बड़ी बेटी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सागर में इकोनॉमिस्ट हैं। सर, प्रेरणा मेरे को मेरे फादर से मिली थी, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो मैंने बचपन से ही वही देखा और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, तो उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा तो वही है। और दूसरी चीज़, पढ़ाई सर मैंने सागर से ही रह के करी है, ऑनलाइन करी पूरी तैयारी। कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली गया था, बट फिर मैं वापस आ गया था। मैं वहाँ जाके मुझे आइडिया लग गया था कि क्या कैसे करना होता है। फिर मैंने घर से ही तैयारी करी और सर अब ऑल इंडिया रैंक 26 पाके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई मैंने करी है। इसके लिए मैं जल्दी उठता था। मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ के, मेरे से ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है, तो मैं सुबह जल्दी उठता था, 4-4:30 बजे में उठ जाता था और सुबह 4-5 घंटे लगातार पढ़ाई, और फिर दिन भर में ब्रेक ले लेके मैं 4 घंटे पढ़ लेता था। सर, जो भी इस फील्ड में UPSC के जो भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, सबकी तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो पढ़ाई है। कम से कम 6-7 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, रनिंग हो गई, जिम हो गया, इस पर भी ध्यान देंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सर, मैं मानूंगा कि एक हद तक अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने भी, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दिए थे, बट लिमिट में यूज़ किए थे। एक लिमिटेड यूज़ अगर कोई बच्चा करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर दिक्कत है। मैं सबसे पहले श्री प्रभु राम को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, मैं अपनी मीडिया, आप चैनल, इनको सबको धन्यवाद दूंगा। सो आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे। और बच्चा तो खैर, मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे ने बहुत बड़ी पढ़ाई की और सबने मेरी ससुराल पक्ष बहुत हेल्प दी है, हर साइड से। मैं तो ज़्यादातर आउटसाइड में ही रहा हूँ और सबसे ज़्यादा बच्चे की माँ को जाता है, जो हमारी धर्मपत्नी है, उनका सबसे ज़्यादा। मेरा तो उसमें बहुत ही कम रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत ही कम रहता था। मैंने अपनी नौकरी की है और मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है मेरे बच्चे ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे का ऑल इंडिया रैंक 26 आई है। इतनी खुशी हो रही है पूरे परिवार को कि बता भी नहीं सकते हैं। और इस खुशी में सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अभी बहुत खुश हैं हम लोग। और बचपन से मैंने उसको एक ही लगन लगाई है कि पढ़ाई में लगी रहो तो आगे मेहनत का फल मिलना ज़रूर है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला, मेरे से छोटा है मेरा भाई,
तो छोटा होकर भी उसने मतलब मेरे लिए एक वो प्रेरणा का स्वरूप बना है। साथ ही मतलब जब जब वो पढ़ता था तब तब मुझे लगता था कि इसका चयन होना 100% इसका चयन निश्चित ही है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है उसका 100% कहीं ना कहीं वो सक्सेस पाता है। हमेशा मैं उसको कहती थी और आज वो सक्सेसफुल देखकर उसको मुझे लगता है कि बस भगवान ने हम लोग की सुन ली, हमारे परिवार को सुन ली, हमारे परिवार की सुन ली है। और बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी को। हमें बहुत बहुत गर्व है अपने भैया पर। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है और जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं कि वो ऑल इंडिया रैंक 26 आए हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और हम सब भी बहुत खुश हैं। ठीक, अब अपने भाई को देखते हुए आप आगे कहाँ जाना चाहते? उनको देख के वो एक मतलब आइडल के जैसे हैं हमारे लिए। उनको देख के हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो हमें बहुत मदद भी करते हैं कि हमें किस चीज़ में आगे जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मेरे भाई ने जो गीत गाया है वो देश के कोने कोने में उसका बखान हो रहा है। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है। समस्त परिवार समस्त समाज में बहुत खुशी का माहौल है। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद उस ऊपर वाले का जिसने मेरे बेटे को इस लायक बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई, पूरे भारत का नाम रोशन किया। खुश रहो। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।